गाइस आज की इस वीडियो में हम HP और Lenovo के दो रिसेंटली लॉन्च्ड लैपटॉप्स के बीच कंपैरिजन करेंगे। एक HP का 15S FR 4000TU जो इंटेल के Core i5 प्रोसेसर एंड 8GB रैम के साथ आता है और दूसरा Lenovo का IdeaPad Slim 3 जो AMD के Ryzen 5 प्रोसेसर एंड 16GB रैम के साथ आता है। और गाइस ये दोनों ही लैपटॉप्स 50,000 से लेकर 55,000 तक की प्राइस रेंज में आते हैं और हमें इन दोनों लैपटॉप्स में काफी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन सीखने को मिल जाती हैं, जिससे लैपटॉप्स उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल डील हो सकते हैं जो वीडियो एडिटिंग, कैजुअल गेमिंग, कोडिंग एंड ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन दोनों लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि इनमें से कौन सा लैपटॉप आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा। और चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप्स के प्रोसेसर्स के बारे में। तो HP के लैपटॉप में इंटेल का 11 जनरेशन का Core i5 1155G7 प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और गाइस एक इंटेल का क्वाड कोर प्रोसेसर है जो 2.5 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 4.5 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड के साथ आता है और इस प्रोसेसर में 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। और वहीं Lenovo के IdeaPad में AMD का 5th जनरेशन का Ryzen 5 5500U प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है और गाइस एक AMD का हेक्सा कोर प्रोसेसर है और इसमें 2.1 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड दी गई है, जिसे आप 4.0 गीगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं और ये प्रोसेसर 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स का रहने वाला है। और इन प्रोसेसर्स के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बताऊं तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि सिंगल कोर में इंटेल के Core i5 प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफी बेटर है AMD के Ryzen 5 प्रोसेसर के कंपैरिजन में, जबकि मल्टी कोर में AMD के Ryzen 5 प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इंटेल के Core i5 प्रोसेसर के कंपैरिजन में काफी बेटर देखने को मिलती है। सो गाइस अगर आपको सिर्फ नॉर्मल यूज के लैपटॉप चाहिए जैसे कि ऑफिस वर्क, एंटरटेनमेंट पर्पस एंड नॉर्मल गेमिंग, तो आप HP के लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं। पर अगर आपको वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो आप Lenovo के लैपटॉप को चूज करें। परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों लैपटॉप्स अपनी अपनी यूजेज के हिसाब से बेस्ट है। और ग्राफिक्स के बारे में बताऊं तो HP के लैपटॉप में इंटेल का IRC इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया है और वहीं Lenovo के लैपटॉप में AMD का Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जिससे आप इन दोनों लैपटॉप्स में GTA San Andreas, Call of Duty एंड Minecraft के जैसी गेम्स बड़े प्यार से खेल सकते हैं। और गाइस बता दूं ये लैपटॉप्स हैवी गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, इसलिए आप इनको हाई लेवल्स पर गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी कंसीडर ना करें, क्योंकि इनमें डेडिकेटेड GPU के सपोर्ट्स नहीं मिलते हैं। और रैम की बात करें तो यहाँ पर गाइस HP के लैपटॉप में 8GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाली सिंगल DDR4 रैम का सपोर्ट रहने वाला है, जिसे आप 16GB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हैं। और वहीं Lenovo के लैपटॉप में डायरेक्ट 16GB की DDR4 रैम दी गई है जो 3200 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ आती है। सो फ्रेंड्स रैम के मामले में यहाँ पर Lenovo का लैपटॉप विनर है, क्योंकि Lenovo के लैपटॉप में डायरेक्ट 16GB की रैम प्रोवाइड की गई है, जिससे आपको इसमें एक तो रैम को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा परफॉर्मेंस में 5 to 8% तक का एक्स्ट्रा बूस्ट देखने को मिलेगा। और स्टोरेज में हमें इन दोनों लैपटॉप्स में 512GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज ड्राइव देखने को मिल जाती है, जिससे इन दोनों लैपटॉप्स की रीड एंड राइट की स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी और आपको इनमें फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिल जाएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो आपको इन दोनों लैपटॉप्स में प्रीलोडेड Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है और वो भी लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ। और इसी के साथ इनमें लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम स्टूडेंट 2021 वर्जन एंड बिल्ट इन Amazon Alexa के सपोर्ट्स भी दिए गए हैं, जिससे लैपटॉप्स आपके ऑफिस या बिजनेस वर्क के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। और चलिए अब जानते हैं लैपटॉप्स के डिस्प्ले के बारे में। तो हमें इन दोनों लैपटॉप्स में 15.6 इंचेस के एंटी ग्लेड कोटेड फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं जो 45% NTSC कलर गैमेट के सपोर्ट के साथ आते हैं। और गाइस इन दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्लेस के कलर्स एंड ब्राइटनेस इंडोर यूज के हिसाब से काफी डिसेंट क्वालिटी के रहने वाले हैं, जिससे आपको इनमें 1080 रेजोल्यूशन पर वेब सीरीज और मूवीज को देखने में काफी मजा आएगा। और एंटी ग्लेड कोटिंग के सपोर्ट के साथ आपको इनमें रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा और आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने वर्क पर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करूं तो HP के 15S में Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.0 वर्जन दिया गया है और वहीं Lenovo के लैपटॉप में भी यही सेम वर्जन देखने को मिलते हैं, जिससे आप इन लैपटॉप से अपने सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे और आपको इनमें काफी डिसेंट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। और वेबकैम के बारे में बताऊं तो HP के लैपटॉप में HP का True Vision 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम देखने को मिलता है और वो भी इंटीग्रेटेड डुअल रे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ,
जबकि Lenovo के लैपटॉप में 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम का सपोर्ट दिया गया है और वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स एंड प्रीवीसी शटर के ऑप्शन के साथ। और ये दोनों वेबकैम्स आपके जूम पर वीडियो कॉलिंग एंड मीटिंग्स के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। बैटरी की बात करें तो HP के लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 41 वॉट की लिथियम आयन बैटरी दी गई है और वहीं Lenovo के लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 45 वॉट की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, जिससे आपको इन दोनों लैपटॉप्स में 3 to 4 आवर्स तक का एक डिसेंट बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और चलिए अब जानते हैं लैपटॉप्स के पोर्ट्स के बारे में। तो हमें इन दोनों लैपटॉप्स में सेमी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1 चार्जिंग पोर्ट, 2 USB टाइप ए पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट, 1 USB टाइप सी पोर्ट, 1 माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट एंड 1 3.5 mm का ऑडियो जैक। कंपैरिजन से पता चलता है कि हमें इन दोनों लैपटॉप्स में काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये दोनों लैपटॉप्स काफ़ी बेहतरीन हैं। बस आपको इनके CPU, GPU एंड रैम में ही मेन डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका सिर्फ सिंगल यूज है, जैसे कि ऑफिस वर्क, एंटरटेनमेंट एंड ऑनलाइन लर्निंग, तो आप HP के 15S लैपटॉप को चूज करें जो इंटेल के 11 जनरेशन के Core i5 प्रोसेसर एंड 8 GB रैम के साथ आता है। पर अगर गाइस आपको मल्टीटास्किंग एंड प्रोडक्टिविटी से रिलेटिव वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए तो आप Lenovo के IdeaPad Slim 3 लैपटॉप को बाय करें जो AMD के 5th जनरेशन के Ryzen 5 प्रोसेसर एंड 16 GB रैम के साथ आता है। और गाइस बता दूं, Lenovo के लैपटॉप पर पूरे 2 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी मिलती है, जबकि HP के लैपटॉप पर सिर्फ 1 ईयर की मैन्युफैक्चर वारंटी दी गई है। और गाइस परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों लैपटॉप्स अपने अपनी यूजेज के हिसाब से बेस्ट हैं। आपको इन लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस को लेकर किसी तरीके का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा और आप इन लैपटॉप्स में 7 to 8 आवर्स तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इन लैपटॉप्स को बिना किसी परेशानी के लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। और प्राइस की बात करूं तो HP के लैपटॉप की कीमत है 52,490 रुपीज और वहीं Lenovo के लैपटॉप की कीमत है 52,990 रुपीज। और आप इन दोनों लैपटॉप्स को Amazon से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों लैपटॉप्स के बेस्ट बाय लिंक्स मिल जाएंगे और यदि आप इन दोनों लैपटॉप्स की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हो तो आपको 5 to 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और आप इन लैपटॉप्स को EMI पर भी खरीद सकते हैं।